मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्टली। जेबी प्रिस्टली 1894 में उनका जन्म हुआ। वो एक नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक थी और उनका एक नोवेल है द गुड कंपेनियन, उसको वह बहुत ही सफल रहा था उनका। और अगर देखें तो टोटली प्रिस्टली ने 60 बुक्स लिखी थी, 60 बुक्स लिखी थी एंड मोर देन 40 प्लेस लिखे थे। ओके और वह 20th सेंचुरी के जो फेमस राइटर्स हैं उनमें से एक हैं। इनकी डेथ 1984 में हुई थी। ओके इंट्रोडक्शन टू द प्ले। जो मदर्स डे प्ले है वो बहुत ही फेमस प्ले है। यह हमें आइडिया देता है, यह हमें विचार व्यक्त करता है हमारे सामने कि जो परिवार होता है उसमें जो माँ होती है उसकी जो स्थिति होती है वह नेग्लेक्टेड होती है। वह सारा दिन काम करती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट उसकी जो फीलिंग्स होती है उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। अब इस नाटक में एक मिसेस पियर्सन है, वह भी एक ऐसी माँ है जो है अपने पति, बेटे और बेटी सभी की आवश्यकताओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। बट जब वह सारा दिन काम करती है उसके बाद भी उसकी जो फीलिंग्स होती है उसकी परवाह करने वाला घर में, परिवार में कोई नहीं है। वह विरोध नहीं करना चाहती, वह विरोध करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्रोटेस्ट, बट उसे ऐसा करने की उसमें हिम्मत नहीं है। और लास्ट में उसकी एक फ्रेंड होती है मिसेस फिट्जराल्ड, वह उसकी हेल्प के लिए आती है और सभी सदस्य उसके परिवार के सुधर जाते हैं। इस नाटक में हम देखते हैं फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर। ओके तो समरी शुरू करते हैं। हर परिवार में महिला की उपेक्षा मोस्टली की ही जाती है। वह सारा दिन काम करती है बट उसकी कोई परवाह नहीं करता। और जो मिसेस पियर्सन होती है वो एक काइंड और थोड़े दब्बू स्वभाव की होती हैं, मीन्स सबमिसिव नेचर है उनका। वह अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सारा दिन काम करती रहती है बट वे उसकी इज्जत नहीं करते। वे हमेशा उस पर रोब डालते रहते हैं। वह कई बार विरोध करने की कोशिश भी करती है बट वह हिम्मत नहीं जुटा पाती और वह नहीं चाहती कि उसकी फैमिली में किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा हो। बट एक दिन जब मिसेस पियर्सन की जो फ्रेंड होती है मिसेस फिट्जरोल्ड, वो उससे मिलने आती है। वह जब उसकी हालत देखती है तो उसे उस पर तरस आता है। वह कहती है कि वह उसकी हेल्प करना चाहती है। अब जो मिसेस फिट्जरोल्ड हैं उनको जादू आता है। वे मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि वे दोनों अपने आत्माओं को एक दूसरे से बदल दें। अब जो मिसेस पियर्सन होती है और उसका जो व्यक्तित्व है वह मिसेस फिट्जरोल्ड के बॉडी में चला जाएगा और मिसेस फिट्जरोल्ड का मिसेस पियर्सन की बॉडी में चला जाएगा। अब इस तरह जो मिसेस फिट्जरोल्ड होती है वह मिसेस पियर्सन के शरीर में रहकर उसके सदस्यों को, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको सुधार देगी। अब उसे कुछ हिचकिचाहट होती है मिसेस पियर्सन को बट एट लास्ट वह मान जाती है। अब मिसेस फिट्जरोल्ड जादू के कुछ मंत्र बोलती है और उनके जो व्यक्तित्व होते हैं वह आपस में बदल जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ चेंज हो जाती है। अब जो मिसेस पियर्सन होती हैं उसके शरीर में मिसेस फिट्जरोल्ड है की पर्सनैलिटी है और जो मिसेस फिट्जरोल्ड हैं उनकी बॉडी में मिसेस पियर्सन की। ओके जो सबसे पहले क्या होता है, मिसेस पियर्सन की जो बेटी है डोरिस, वो है अपने ऑफिस से घर वापस आती है। वह बहुत सुंदर है बट बिगड़ी हुई है। वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी माँ मीन्स मिसेस पियर्सन वह सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है। वह यह नहीं जान पाती कि मिसेस पियर्सन के जो बॉडी में मिसेस फिट्जरोल्ड की आत्मा है। अब डोरिस अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसकी पीली पोशाक है, जो पीली ड्रेस है, वो उसने प्रेस कर दी है। उसने वह ड्रेस अपने जो फ्रेंड है स्पेंस के साथ बाहर जाने के समय पहनना है। बट उसकी माँ उसे बहुत ही ज़्यादा कठोरता से कहती है कि अपना काम खुद करो। वह यह भी कहती है जो डोरिस है उसका जो फ्रेंड है वो आधा तो पागल है और अपनी माँ का जब वह ऐसा बिहेवियर देखती है तो वह हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसी बीच मिसेस पियर्सन का बेटा सिरिल आ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए अभी तक उसकी चाय नहीं बनाई। अब उसकी माँ उसे कहती है
कि उसके ऑफिस में तो उसे लिमिटेड टाइम तक ही काम करना पड़ता है, बट मुझे उसकी माँ को सारा दिन काम करते रहना पड़ता है। अब डोरिस और सिरिल अपनी माँ का जब ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मिसिस पियर्सन के जो हस्बैंड हैं जॉर्ज, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। वह उसे चाय न बनाने के लिए डांटता है, मगर उसकी वाइफ उसे कहती है कि वह अपना मोस्टली टाइम क्लब में बिताता है, जो बहुत ही ज़्यादा फुलिश काम है। वह कहती है कि क्लब में उसके मित्र होते हैं, उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। जॉर्ज, डोरिस और सिरिल मिसिस पियर्सन का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। वे उसके इस व्यवहार का विरोध करना चाहते हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा कड़ी डांट पड़ती है। तभी मिसिस फिट्जरोल्ड, जो कि वास्तव में श्रीमती फिट्जरोल्ड है, के शरीर में जो मिसिस पियर्सन है, उन्हें मिलने आती है। ओके, अब जो मिसिस फिट्जरोल्ड है बट वो है मिसिस पियर्सन, वो आती हैं। अब जॉर्ज नहीं चाहता कि उनकी पड़ोसन कोई भी उस समय पर आए जब उनकी फैमिली में कोई तनाव चल रहा हो, बट अब जो मिसिस पियर्सन होती है वह उसे डांट देती है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ इतना बुरा व्यवहार ना करे। वह यह भी कहती है कि वह उसके बेवकूफ़ी भरे मोटे चेहरे पर थप्पड़ मार देगी। अब जो रियल मिसिस पियर्सन होती हैं, जो फ़िलहाल मिसिस फिट्जरोल्ड की बॉडी में है, उसे यह सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। उसके परिवार के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, इसलिए वह दुखी होती है। और जो मिसिस फिट्जरोल्ड है उसे प्रे करती है कि अब यह है ना खेल बंद कर दे। वह उसके कहने पर जादू का खेल बंद कर देती है। मिसिस पियर्सन और मिसिस फिट्जरोल्ड वापस अपनी अपनी बॉडीज़ में आ जाती हैं। अब जाने से पहले मिसिस फिट्जरोल्ड अपनी सहेली को बताती है कि उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उसका बेटा बेटी और उसका हस्बैंड सुधर गए हैं, अब उन्हें दोबारा मत बिगाड़ना। ओके, अपने असली रूप में आकर मिसिस पियर्सन अपने परिवार के सदस्यों से हंसकर बात करती है। वे सभी चैन की सांस लेते हैं। दे हैव अ साइग ऑफ रिलीफ। ओके, अब उन्हें सबक भी मिल गया है, वे उसकी भावनाओं की कद्र करना भी सीख गए हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए वह कहती है कि वह भोजन नहीं बनाएगी, आज भोजन बच्चे बनाएंगे, और वह जॉर्ज के साथ बातचीत करेगी। और इस पर डोरिस बिल्कुल ना फौरन से मान जाती है। इस प्रकार मिसिस पियर्सन का जो बिगड़ा हुआ परिवार है वह सुधर जाता है। इन दिस वे द स्पॉइल्ड मेंबर्स ऑफ मिसिस फिट्जरोल्ड और मिसिस पियर्सन आर reformed. Thank you.